तो 6.2 में क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको स्टेटमेंट दे रखा है, आपको बताना है थ्योरी के हिसाब से यह करके कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट है, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। क्या कोई ऑड नंबर का क्यूब जो है इवन हो सकता है? नहीं। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कि ऑड नंबर का क्यूब ऑलवेज ऑड ही आएगा और इवन नंबर का क्यूब ऑलवेज इवन ही आएगा। जैसे क्या था, जैसे ये, जैसे देखो कोई भी ऑड नंबर ले लो, 3 का अगर हम क्यूब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 3 जा 9 9 3 जा 27 क्या है, ऑड है, ठीक है ना। ऐसे किसी भी नंबर का ले लो, ऑड नंबर का इवन नहीं आएगा और इवन नंबर का ऑड नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है, ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 जीरोस। ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 जीरोस। आप देख लो जीरोस वाले केस में क्या होगा, आपको सबसे जो इसका नंबर्स होगा जिसका हम क्यूब निकालेंगे वो उसमें भी 0 होना चाहिए ना। तो कहने का मतलब सबसे छोटा नंबर क्या है, 10 है। सपोज करो 10 है, 10 का अगर हम क्यूब निकालेंगे तो क्या होगा, 10 इंटू 10 इंटू 10। इसका मतलब क्या हुआ, एंड विथ 3 जीरोस, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एंड विथ 2 जीरोस, तो ये क्या हो जाएगा, 2, ठीक है ना। कोई भी परफेक्ट क्यूब अगर है उसके एंड्स में 2 जीरोस नहीं होगा, एटलीस्ट 3 जीरो होगा, 3 इसके कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना। और तीसरा नंबर क्या है, देख लो, इफ स्क्वायर नंबर एंड्स विथ 5। कोई भी स्क्वायर नंबर दे रखा है उसका एंड किससे है, 5 है, देन इट्स क्यूब एंड्स विथ 25। तो क्या उसका एंड्स 25 से होगा, तो ये क्या होगा, हर केस में नहीं होगा, ठीक है ना। किसी किसी केस में हो सकता है पर हर केस में ये ट्रू नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम देखो जैसे 5 का लेते हैं क्यूब, तो 5 तो सीधा 5 5 5, तो क्या हो जाएगा, 5 25 25 5 जा 125। इस वाले केस में तो एंड्स विथ 25 हो रहा है, लेकिन अगर हम 15 का लेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 15 जा 15 ठीक है ना। अगर हम 5 वाले केस में लेंगे तब तो 25 आ रहा है, लेकिन देखो जब 15 वाला केस लेंगे तो ये एंड्स विथ 25 नहीं है, तो ये हर किसी में अप्लाई नहीं होता, तो ये क्या स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। चौथा नंबर देखो क्या है, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8। ये क्या कह रहा है, कोई ऐसा परफेक्ट नहीं है जिसके एंड में 8 है, तो ये क्या क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्योंकि हम अगर जैसे 2 का ही लोगे, 2 2 2 2, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये कि 8 आ ही जाएगा। किसी और भी नंबर से अगर 12 का भी लोगे तो एंड्स विथ 8 आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि परफेक्ट क्यूब के एंड्स में 8 आ सकता है। द क्यूब क्या है, फिफ्थ द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में भी है 3 डिजिट नंबर। अब क्या कह रहा है, कोई भी 2 डिजिट नंबर है उसका क्यूब क्या 3 डिजिट नंबर होगा। तो ये देखते हैं 2 डिजिट का सबसे छोटा वाला लेके देखते हैं, अगर छोटा वाला नहीं आया तो बड़ा वाला तो आएगा ही नहीं।
सबसे छोटा क्या है 10। 10 का क्यूब निकालेंगे तो क्या आएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 डिजिट्स। तो कोई से भी नंबर 3 डिजिट्स में नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। ठीक है ना, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में भी 3 डिजिट नंबर फॉल्स होगा। चौथा क्या, छठा क्या है, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट्स। क्या कह रहा है, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट्स नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट्स। तो 2 डिजिट्स का कोई सबसे बड़ा नंबर क्या होगा 99। तो 99 का आप क्यूब देख लो कितना होगा 99 इंटू 99 इंटू 99 करो कितना आएगा 981 981 और 8 81 और 8 89। ठीक है ना, तो ये भी हो जाएगा 198 1089। फिर 99 से मल्टीप्लाई कर दो 9 1 जा 9 0 7 तो सेम उसी का 9090288 कितना आ जाएगा 99207 कितना जीरो हो गया 660। तो क्या कह रहा है द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट्स। नहीं, अधिक से सबसे लार्जेस्ट जो है उसमें कितना है 6 डिजिट, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। ठीक है ना, सबसे देखो ये क्या कह रहा था क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट्स। 7 और मोर डिजिट कह रहा है, तो हमने 2 डिजिट्स का तो सबसे लार्जेस्ट होता है वो 99 होता है। 99 का क्यूब निकाल लिया तो वो इतना है, वो कितने डिजिट्स में है 6 डिजिट्स में है, ना तो 7 डिजिट में है ना उससे ज़्यादा। तो ये क्या स्टेटमेंट क्या हो जाएगा मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर। ठीक है ना, सिंगल डिजिट नंबर देख लो, सिंगल डिजिट नंबर क्या है 1 है, 1 का क्यूब कर लो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा 1। तो ये क्या है सिंगल है। ठीक है ना, दूसरा देख लो 2 का क्यूब देख लो 2 इंटू 2 इंटू 2 इजिकल टू क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8। ये भी क्या है सिंगल डिजिट है, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू। ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना, जो आपको मैंने पूरे एग्जाम्पल के साथ समझा दिया है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो ये है